अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AM रेजिन कॉर्नर। आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस सीरीज का नाम है फ्री रेजिन कोर्स सीरीज। इस कोर्स में मैं आप लोगों को देने वाली हूँ रेजिन की स्किल। ना सिर्फ आपको स्किल दूंगी बल्कि साथ साथ आपको कस्टमर्स लाना, कस्टमर से डील करना, ऑर्डर डन करना, ऑर्डर बनाना, डिस्पैच करना, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस कोर्स में बताई जाएगी। अगर आप बिल्कुल फ्री रेजिन का ये क्रैश कोर्स करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, देन यू आर एट द राइट प्लेटफॉर्म। वीडियो में डिफरेंट सेक्शंस में रिकॉर्ड करूंगी। उसमें ये होगा कि आपको फर्स्ट सेक्शन में ये चीज़ देखने को मिलेगी, सेकंड में ये और थर्ड में ये। तो फर्स्ट सेक्शन में हम ये देखेंगे कि अगर आप रेजिन का काम स्टार्ट कर रहे हैं तो आप कौन कौन सी प्रोडक्ट्स पे काम करेंगी, आपको कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बनानी होंगी, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स है जो आपको सेल करनी होंगी, कस्टमर्स को ऑफर करनी होंगी। तो मैं बताने लगी हूँ, आप उसे पेन डाउन कर लें। कीचेन्स, कार हैंगिंग्स, वॉल हैंगिंग्स, पेन, बुक मार्क, निकाह प्लेट, हजुमरा प्लेट, इंगेजमेंट प्लेट्स, कुरान पाक का बॉक्स और उसका रहल, और इसके अलावा गजरे प्रिजर्वेशन। ज्वेलरी में हमारे पास आ जाता है पेंडेंट, लॉकेट, बैंगल्स, रिंग्स और ब्रेसलेट्स और झुमके आ जाते हैं। झुमके नेम के साथ वाले भी और विदाउट नेम्स भी हम लोग कस्टमाइज कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें कि आपने जब रेजिन का काम स्टार्ट करना है तो ये आपकी लिस्ट है, आपने इन सारी प्रोडक्ट्स पे ही काम करना है। और सबसे मेन चीज़ जो मैं आप लोगों को कहूँगी वो है मोटिवेशन। मोटिवेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कोई भी अपनी फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आपने उसी फील्ड का कोई एक्सपर्ट बंदा अपनी मोटिवेशन में लेके आना है। जैसे कि अगर मैं अपना बताऊं तो आज से साल पहले, 1.5 साल पहले जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था रेजिन का, तो मेरी मोटिवेशन थी निमीज़ व्लॉग। आप सभी में भी उन्हें जानते हो। निमीज़ व्लॉग वॉज वन ऑफ माई लाइक टॉप मोस्ट मोटिवेशन और द इंस्पिरेशन। तो आप लोगों ने भी कोई भी एक अच्छी रेजिन आर्टिस्ट जो आपको लगता हो कि हाँ मैंने इसके मकाम तक जाना है, मैंने इतनी एफर्ट करनी है कि मैं एक दिन उस मकाम तक पहुंचूं, तो आपने उस पर्सन का नेम बड़ा बड़ा हाईलाइट करके अपने फोल्डर के ऊपर लिख के रख लें। और भी वक्तन फवक्तन कुछ टाइम के बाद अपना पूरा 100% देने के बाद, मंथ बाद, 2 मंथ बाद उसको देखा करें कि अच्छा मैंने क्या चीज़ अचीव कर लिया, क्या चीज़ अभी रहती है, मैं उसके कितना लेवल तक पहुंची और कितना अभी रहता है। ये चीज़ आपको हमेशा आगे बढ़ने में हेल्प आउट करेगी। अब हम चलते हैं अपने रेजिन के कोर्स की तरफ, उसको स्टार्ट करने लगे हैं। तो जब आप रेजिन का काम करते हैं 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। एक तो केमिकल रेजिन इंपॉर्टेंट है, दूसरा मोल्ड्स इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप केमिकल से प्रोडक्ट्स बना रही हैं और मोल्ड जिससे वो शेप बनती है, जो भी रिक्वायर्ड शेप आपने बनानी है। ये 2 चीज़ें रेजिन बिजनेस की बुनियाद है, ठीक है। इसके अलावा बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो जस्ट चीज़ों को ब्यूटीफाई करने के लिए है। लाइक जैसा कि हम लोग गोल्ड पेपर यूज़ करते हैं, हम लोग ग्लिटर चंक्स यूज़ करते हैं, हम हेक्सागोनल चंक्स यूज़ करते हैं, हम माइका पाउडर्स यूज़ करते हैं, हम कलर पिगमेंट्स यूज़ करते हैं, अल्कोहलिक इंक यूज़ करते हैं, हम ड्राइड फ्लावर्स यूज़ करते हैं, हम प्रेस्ड फ्लावर्स यूज़ करते हैं, हम पर्ल्स को यूज़ करते हैं, लाइक स्टोन्स को यूज़ करते हैं, फायर ग्लासेस को यूज़ करते हैं। ये सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं जो आपको डिकोर करने के लिए इस्तेमाल होती है ना। तो जैसे अगर हमने कोई रूम बनाना है तो आपकी रूम में क्या चीज़ मेन है कि आपका फर्श बना हुआ हो, छत हो, 4 दीवारें हो। ये जब बन जाएगा तो आप उसे रूम कहेंगी। वो बात की चीज़ें हैं कि आपने यहाँ वॉल हैंगिंग ये रखनी है, आपने यहाँ ये डेकोरेशन पीस आपने ऐड करना है, यहाँ आपने कर्टन्स ऐड करना है, यहाँ आपने विंडो पे ये वाला चीज़ करनी है, दीवार पे ये चीज़ करना है, पेंट ये करना है। वो सारी चीज़ें ये हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो मेन चीज़ है रेजिन और फिर है मोल्ड्स। तो हम बारी बारी दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद हम डेकोरेशन वाली चीज़ों के ऊपर जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ और आपको रेजिन के बारे में ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी। तो गाइस बेसिकली ये है वो रेजिन और हार्डनर। ये 2 केमिकल्स में आता है, ये दोनों बॉटल्स मिल के काम करती हैं। ऐसा नहीं होगा कि एक बॉटल आप यूज़ कर लें उसके बाद दूसरी बॉटल यूज़ करें, नो।
आपने दोनों बॉटल्स को एक साथ यूज़ करना है। ये दोनों जब मिक्स होती हैं तभी हमारा प्रोडक्ट बनता है। जैसा कि अगर मैं आपको रेहल दिखाऊं, ये मैंने बनाई है, तो ये इन दोनों को मिक्स करने से ही बना है। तो सबसे मेन चीज़ है वो इनकी मिक्सिंग ही है। वो आपने इनकी मेजरमेंट लेनी है अच्छे से और इसको मिक्स करना है। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास ऐसे आ रहे थे कि हमने दोनों को मिक्स किया बट हमारा जो आर्टिकल है वो नरम है। देखिए अब मेरा वाला कितना हार्ड है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं इस चीज़ से। कोई इसमें लाइक नरम नहीं है या कोई बेंड नहीं हो रहा ये। तो ये क्यों है? क्योंकि मैंने इनकी मेजरमेंट और इनकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से की है। अगर आप लोगों को इनकी मेजरमेंट और इनकी मिक्सिंग आ गई ना, तो समझ लें आपको पूरा रेजिन का आ गया। आप कुछ भी बना सकती हैं अगर आपको इन दोनों के बारे में, इन दोनों को यूज़ करना आ गया अगर आपको। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों की मेजरमेंट कैसे करनी है, इनको मिक्स कैसे करना है कि सही आर्टिकल आए हमारा। तो मैं आप लोगों को इनकी मेजरमेंट भी दिखाती हूँ और इनकी मिक्सिंग भी दिखाती हूँ। और अगर मैं बात करूं कि ये मैंने कहाँ से ली है, तो ये मैंने ली है HMS से। बेसिकली ये रेजिन आर्ट जोन पे से ली है, बट वो यूज़ करते हैं HMS वाली। मैं लाजमी उनको कहती हूँ कि प्लीज़ मुझे HMS की ही चाहिए, तो वो कहते हैं कि टेंशन न लें, हम HMS की ही ले रहे होते हैं। एक्चुअली वो बल्क में ले लेते हैं, देन उसके बाद वो अपना थोड़ा सा प्रॉफिट रखे इसे सेल आउट कर रहे होते हैं। तो मैं बाकी चीज़ें उनसे लेती हूँ, तो साथ में ये भी मैं रेजिन आर्ट जोन पे से ही मंगवा लेती हूँ। बट ये रेजिन है HMS वालों की, आप देख सकते हैं इधर नीचे लिखा हुआ है। खैर, तो अब हम लोग इसकी मेजरमेंट और इसकी मिक्सिंग देख लेते हैं, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो इस तरह हार्ड बने जैसे ये हार्ड है। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो नेक्स्ट। तो फर्स्टली हम बात कर लेते हैं रेजिन मेजरमेंट की। एंड मिक्सिंग, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये कर ली ना और ये सही कर ली, उसके बाद लाइक गेम चेंजर यही है कि आप कुछ भी कर सकती हैं। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकती हूँ कि आज अगर आपने ये सीख ली, तो आप कल के दिन अगर आपके पास चीज़ें मौजूद हैं तो आप अपने आर्टिकल्स बनाना स्टार्ट भी कर सकती हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट है मेजरमेंट और मिक्सिंग। सबसे पहले मैं कुछ सवाल लेना चाहूँगी कि कुछ लोग कहते हैं कि हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है वो रह जाता है नरम, वो हार्ड ही नहीं होता। लाइक अगर आपका प्रोडक्ट है, रेजिन है, वो थोड़ी देर बाद हार्ड हो जाती है, तो ये हार्ड नहीं होता। इसकी वजह भी मेजरमेंट और मिक्सिंग है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मेजरमेंट और मिक्सिंग कैसे करनी है। मेजरमेंट और मिक्सिंग पे जाने से पहले एक चीज़ जो आपने याद रखनी है वो क्या है, वो है रेशोज़। ये एक रेशो जो है ये एक टॉपिक है बाकायदा कि आपको इसका भी पता होना चाहिए। रेशो 3 तरह की रेशो में रेजिन अवेलेबल होती है। एक होती है 1:1, एक होती है 1:2 और एक हमारे पास आता है 1:3। ठीक है, ये 3 रेशोज़ में रेजिन और हार्डनर हमें मिलता है। ठीक है, रेजिन और हार्डनर हमें इन 3 रेशोज़ में मिलता है। तो अब बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा। तो बेसिकली मैं पहले तो ये समझा दूंगी रेशो होती क्या है, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता आप जो रेजिन ख़रीद रही हैं वो किस रेशो की है, तो आपने जिससे ख़रीद रही हैं उस सप्लायर को कहना है कि भाई मुझे 1:2 चाहिए या 1:1 चाहिए। क्योंकि 1:3 मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि आप लोग इस तरफ जाएँ। आप लोग या 1:1 या 1:2 की तरफ चले। तो अब आ जाती है कि ये होती क्या है रेशो। अभी जो 1 लिखा हुआ है ना, ये सारा यूज़ होता है रेजिन के लिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि रेजिन है ये 2 बॉटल्स पे है। एक बॉटल को हम कहते हैं रेजिन और दूसरी बॉटल का नाम होता है हार्डनर। एक रेजिन की बॉटल है और सेकंड है हार्डनर की बॉटल। जो छोटी वाली बॉटल थी वो हार्डनर था। तो ये जो साइड है ये रेजिन के लिए होती है, ये जो साइड है ये होती है हार्डनर के लिए। मतलब ये है कि अगर आपने 1:1 रेजिन ले ली है
या गलती से या खुद आप चाह रहे हैं कि मैं 1:1 यूज़ करूं, तो आपने सबसे पहले अपने सप्लायर को कहना है कि आपको 1:1 की चाहिए। और अगर आपके पास वो आ गई है या गलती से आ गई और आपको समझ नहीं आ रही कि 1:1 का क्या मतलब है, तो यही मैं अब आपको बताने लगी हूँ। जब आप इसे मैयर करने लगेंगी मशीन के ऊपर, ये मैंने मशीन बना दी, आप इसे मैयर करने लगेंगी, ठीक है। यहाँ आपने अपना कप रखा जिसमें आपने रेजिन और हार्डनर डालना है दोनों। तो जब आप इसे मैयर करेंगी, आपने अगर रेजिन ली है 10 ग्राम, 10 ग्राम आपने क्या ली है, रेजिन ली है, तो आपको उतना ही, अगर आपने 1 लिया है रेजिन 10, तो आपको उतना ही क्या डालना है, हार्डनर डालना है, ठीक है। तो आपने 10 ग्राम ही हार्डनर डालना है, दोनों सेम रेशो में लेना है। ये होता है 1। तो अब सिंपली बस यही है कि अगर आप 1:1 यूज़ कर रही हैं, अगर आपकी बॉटल पे 1:1 लिखा हुआ है, इट मीन्स कि जितना आपने रेजिन लेना है उतना ही आपने हार्डनर यूज़ करना है। तो तभी आपका जो आर्टिकल है वो हार्ड होगा, तभी आपका आर्टिकल है, हम इसे क्योर होना कहते हैं, तभी आपका आर्टिकल क्योर होगा और आपका आर्टिकल बनेगा। अगर आपने आगे इसके अलावा कुछ मेजरमेंट्स की तो आपका आर्टिकल क्योर ही नहीं होगा, ना वो हार्ड होगा, वो सॉफ्ट रहेगा। अब आते हैं 1:2 की तरफ। 1:2 का क्या मतलब है कि आपने जितना भी हार्डनर यूज़ किया उसका डबल अमाउंट आपने रेजिन यूज़ करनी है। सपोज दैट अगर आप 10 ग्राम यूज़ कर रही हैं हार्डनर, तो आपको उसका डबल यानी 20 ग्राम रेजिन यूज़ करनी है। अगर आप हार्डनर यूज़ कर रहे हैं 50 ग्राम, तो आपको उसका डबल यानी कि 100 ग्राम रेजिन लेना है। ये दोनों मिक्स होंगे तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये दोनों मिक्स होंगे तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। और अगर आपको सपोज दैट कोई झुमका बनाना, अब झुमका सपोज दैट इतना सा होता है कि उस पर टोटली आपको 6 ग्राम टोटल चाहिए, तो आपने करना ये है कि 6 करना है तो आप 2 ग्राम हार्डनर यूज़ करेंगी, प्लस उसका डबल क्या होता है 4 ग्राम आपने रेजिन यूज़ करना है, तब आप ये 6 ग्राम टोटल यूज़ कर सकेंगी, ठीक है। तभी आपका जो आर्टिकल है वो क्योर होगा, आपके झुमके बन पाएंगे। तो ये जो रेशो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप रेजिन 1:2 वाली यूज़ कर रहे हैं और मेजरमेंट आप ये वाली करेंगे तो आप रॉन्ग होंगे। इसी तरह 1:3 भी होता है। सपोज दैट अगर आप 9 ग्राम रेजिन यूज़ कर रहे हैं, तो 9 ग्राम रेजिन है, 3 ग्राम आप हार्डनर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका डबल 3 गुना डबल लेना, 3 गुना डबल। अगर ये हार्डनर है तो इसका 3 गुना आपने डबल करके रेजिन लेनी है। तो अगर हार्डनर हम 3 ग्राम ले रहे हैं तो इसको आप 3 गुना ज़्यादा करें, 9 ग्राम बनता है। 9 ग्राम आपको रेजिन यूज़ करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आप 50 ग्राम ले रहे हैं रेजिन, तो अब आपको नहीं पता इसको 3 ग्राम नीचे करके कितना जाएगा, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 1:2 सबसे बेस्ट है और पाकिस्तान में हर जगह अवेलेबल है। मोस्टली जो सेलर्स हैं वो 1:2 ही दे रहे हैं। ये बहुत आसान है हमारे लिए कि अगर हमने 100 ग्राम लिया है रेजिन, तो हम उसका आधा कर लेंगे, 50 ग्राम लेना है हमने हार्डनर। और अगर हम लोगों ने 200 ग्राम लिया है रेजिन, तो उसका हाफ हम डाल देंगे हार्डनर। तो ये बहुत इजी है, 1:2 चल रही है। मतलब एक हार्डनर रेजिन हम जितना भी लेंगे, हार्डनर हम उसका आधा लेंगे, ठीक है। तो ये ये पेज इतना गंदा हो गया, बट ये वाली जो मेजरमेंट्स हैं 1:2 वाली, ये सबसे ज़्यादा इजी है और सबसे ज़्यादा यूज़ यही होती है। और ज़्यादातर बॉटल्स है वो 1:2 की होती हैं और मैं ख़ुद भी 1:2 ही यूज़ कर रही होती हूँ, क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है रेजिन। हम रेजिन की ही चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने रेजिन देखा कि रेजिन की मैंने आपको बॉटल्स दिखाई कि कैसी होती हैं। वो 2 बॉटल्स थी बेसिकली, और एक को हम रेजिन कहते हैं, एक को हार्डनर कहते हैं। उन दोनों को सबसे पहले मिक्स करना होता है। अगर आपने मिक्सिंग बिल्कुल ठीक की है, लेकिन फिर भी अगर आपका जो आर्टिकल है वो हार्ड नहीं हो रहा, तो इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। तो हम वो वजूहात देख लेते हैं। सबसे पहले है टेम्परेचर। रेजिन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अब टेम्परेचर, अब इसमें एक और चीज़ मैं पॉइंट ऐड करूँगी। सर्दियों में और गर्मियों में रेजिन किस तरह बिहेव करती है, टोटली डिफरेंट है। आप सर्दियों में किसी और तरह से रेजिन को इस्तेमाल करते हैं, उसी रेजिन को आप गर्मियों में किसी और तरह से इस्तेमाल करते हैं। वो मैं अब आपको साथ साथ बताऊंगी।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं सर्दियों की, जो कि अब जा चुकी हैं, बट रेजिन को नॉर्मल क्योर होने में 8 से 9 घंटे लगते हैं नॉर्मल। कुछ रेजिन होती हैं वो 24 घंटे भी ले रही होती हैं हार्ड होने में। क्योर का मतलब होता है हार्ड। जहाँ भी मैं लफ्ज़ क्योर यूज़ करूँगी आपने समझना है कि मैं हार्ड कह रही हूँ, ठीक है। तो कुछ रेजिन्स होती हैं जो कि 8 से 9 घंटे लेती हैं। ये आपको सप्लायर से पूछना पड़ेगा, उससे पूछ लें कि भाई ये इसका क्योरिंग टाइम क्या है, तो आपको बता देगा कि 8 से 9 घंटे में क्योर होगी। या कुछ रेजिन्स हैं जो कि 24 घंटे लेती हैं क्योर होने में, हार्ड होने में। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आपको पता होना चाहिए कि जो आप रेजिन यूज़ कर रही हैं उसका क्योरिंग टाइम ही इतना है, ठीक है। तो अब बात आ जाती है सर्दियों और गर्मियों की। तो रेजिन को बेसिकली टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर को, जैसा कि हमारी गर्मियों में कमरे का जो आम टेम्परेचर होता है वो, तो रेजिन को क्योर होने के लिए ये टेम्परेचर चाहिए होता है। लेकिन सर्दियों में क्या होता है, सर्दी होती है, ठीक है, तो उसके लिए अगर धूप नहीं निकल रही, वरना तो धूप बेस्ट ऑप्शन है, आप टेरेस पे काम कर लें, आप सहन में काम कर लें एक साइड पे जाके जहाँ डायरेक्ट धूप पड़ रही है उधर, ठीक है। अगर धूप नहीं है और आप कमरे में काम कर रहे हैं तो आपको पहले कमरे को बंद करना है। बंद करने के बाद आपने हीटर का यूज़ करना है, और हीटर आपने इतना करना है कि वो नॉर्मल टेम्परेचर दे, तब आप सर्दियों में यूज़ करेंगे। तो सर्दियों में थोड़ा सा रेजिन का काम वो एक्सपेंसिव पड़ जाता है। अगर आप धूप में करें वेल एंड गुड, अगर आप धूप नहीं आ रही, मतलब 1 हफ्ता हो गया धूप नहीं आ रही, आपको आर्टिकल हर हाल में भेजना है, कस्टमर की डेडलाइन करीब है, तो आप हीटर का इस्तेमाल करेंगे। हीटर से होता है कि आप रात को भी काम कर सकते हैं रूम के अंदर, आप दिन में भी काम कर सकते हो, आपने हीटर के साथ एडजस्ट करना है। आपने रूम टेम्परेचर जितना, यानी कि आपको 30 डिग्री तो लाजमी देने हैं, 30 या 35 तक, और ये सारा कुछ। लेकिन गर्मियाँ जब आगे आ रही हैं, मैं आपको गर्मियों के बारे में थोड़ा सा बता दूं। गर्मियों में हमारा टेम्परेचर 50 डिग्री तक भी चला जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ है कि आपको किसी हीटर की ज़रूरत नहीं है। आप कमरे में भी काम कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई हीटर नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगी गर्मियों में धूप में काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, ओब्वियसली नहीं है, क्योंकि धूप में आपको पता है कितनी तपतपाती धूप होती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। आप कमरे में काम कर रहे हैं, बिल्कुल गुड है। मतलब ये कहूँगी कि गर्मियों में आप कमरे में भी काम कर सकते हैं। सर्दियों में अगर आपको धूप के लिए बाहर शिफ्ट होना पड़ रहा है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो सेकंड अगर मैं बात करूँ कि गर्मियों में रेजिन को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, तो ये चीज़ मैं आपको मतलब वीडियो में रेजिन इस्तेमाल करके भी बताऊंगी, बट यहाँ भी मैं थोड़ी सी डिटेल्स आपको आज की वीडियो में दे देती हूँ। वो ये है कि जब हम रेजिन और हार्डनर को इस्तेमाल करते हैं, तो आपने बेसिकली यहाँ से अपनी बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ आपने रेजिन और हार्डनर को मिक्स कर लिया है। आपने रेजिन और हार्डनर को बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट में जो हमने यहाँ पढ़ी है इसके मुताबिक जब आपने डाल दिया है तो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे हैं। तो आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स होती हैं जिनसे आप मिक्स करते हैं अपने मिक्सचर को, ठीक है। अब आती है कि आपने कितना मिक्सचर करना है। सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं कि कितना आपने मिक्स करना है, कितनी देर करना है, और क्या नेम है, कि तेज़ी से करना है, किस डायरेक्शन में करना है, ये सारे सवाल बनते हैं। तो सबसे पहली चीज़ सबसे पहली चीज़ कि आपने कितनी देर में मिक्स करना है वो डिपेंड करता है आपके सॉल्यूशन के ट्रांसपेरेंट होने तक। आप जब दोनों को मिक्स करना स्टार्ट करेंगी ना तो आपका सॉल्यूशन क्लाउडी हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और वो नज़र नहीं आएगा कुछ भी, मतलब उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, गाढ़ा गाढ़ा जैसे होता है ना वो हो जाएगा। तो आपने उसको एक ही डायरेक्शन में, ये नहीं है कभी आप इस डायरेक्शन में चम्मच को हिला रहे हैं, कभी इस डायरेक्शन में हिला रहे हैं, नो, आपने एक ही डायरेक्शन में उसे हिलाना है नॉर्मल स्पीड के साथ। बहुत तेज़ी के साथ स्पीड करेंगी तो बबल्स जनरेट हो जाएंगे आपकी रेजिन के अंदर, जो कि ट्रांसपेरेंट लुक नहीं देंगे। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल स्पीड के साथ उसको मिक्स करना है। और कब जाके रुकना है, जब आपका सॉल्यूशन मुकम्मल तौर पे ट्रांसपेरेंट नहीं बन जाता। ट्रांसपेरेंट मतलब बिल्कुल शीशे की तरह नहीं हो जाता।
ऑल्दो उसके अंदर बबल्स होंगे, बबल्स को देख के डरना जाएगा कि यार हमारे तो रेजिन के अंदर अभी भी बबल्स हैं। नो, डोंट वरी, वो मसला नहीं है, वो हम रिमूव कर लेंगे। बबल्स को रिमूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, हम उनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर बबल्स बनेंगे भी तो मसला नहीं है, लेकिन ज़्यादा बबल्स तब बनेंगे जब आप तेज़ी से मिक्स करेंगे, तो आपने तेज़ी से मिक्स नहीं करना, ठीक है। तो बबल्स आ गए सरफेस पे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि जो आपका सॉल्यूशन है ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है, तो आप मिक्स करना बंद कर दें। अब ट्रांसपेरेंट भी होता है कि जब आप मिक्स कर रहे होते हैं, और ट्रांसपेरेंट नहीं तो आपको ना हल्के हल्के ऐसे धागे नुमा स्ट्रक्चर, धागे यानी कि असल में धागे होंगे बट ऐसे स्ट्रक्चर नज़र आएंगे आपको, लाइनें सी नज़र आएंगी, ठीक है। तो ये अभी ट्रांसपेरेंट नहीं हुआ, आपने मिक्स करते रहना कि वो लाइनें भी ख़त्म हो जाएं और बिल्कुल पानी की तरह वाला आपका जो मिक्सचर है वो बन जाएगा। बबल्स बेशक होंगे, टेंशन नहीं लें, ठीक है। जब ये ट्रांसपेरेंट बन जाए इसका मतलब है कि आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे से कर ली है, आपका जो रेजिन है वो रेडी है काम करने के लिए, ठीक है। तो अब हमने जो मेजरमेंट्स करनी थी, मेजरमेंट्स मैंने आपको बता दी, और साथ में मैंने मिक्सिंग भी बता दी कि आपकी मिक्सिंग कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और यही मिक्सिंग है जिसकी वजह से रेजिन है वो हार्ड होती है। अगर आप मिक्सिंग सही नहीं करते तब भी जो आपका आर्टिकल है वो नरम रह जाएगा, ठीक है। तो आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है जब तक सॉल्यूशन ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, ताकि जो आपका प्रोडक्ट है वो हार्ड बने, ठीक है। प्रोडक्ट के हार्ड ना बनने की एक वजह मिक्सिंग भी है कि आप मिक्सिंग ही सही नहीं करते, ट्रांसपेरेंट होने तक मिक्सिंग नहीं करते आप। अब यहाँ एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, और वो है कि आपने रेजिन को मिक्स कर लिया, बिल्कुल आपने मेजरमेंट भी सही कर ली, आपने उसकी मिक्सिंग भी सही कर ली, और आपने अपनी रेजिन को रख देना है थोड़ी देर के लिए। बेशक उसे कहते हैं आप 1 मिनट के लिए आपने अपनी रेजिन को रख देना है। अब ये क्यों रखा जाता है? इसमें ये होता है कि जितने भी आपके अंदर के बबल्स हैं वो सारे सरफेस पे आ जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो उन्हें रिमूव करना आसान हो जाता है, तो अंदर से सारे बबल्स निकल के सरफेस पे आ जाएंगे इस 1 मिनट के अंदर। अब यहाँ एक और चीज़ आती है जो हमारा सबसे ज़्यादा नुकसान करवाती है, और कोर्स के बगैर बहुत ज़्यादा लोग ये नुकसान करते हैं, क्योंकि रेजिन सबसे ज़्यादा महंगी होती है, और रेजिन का नुकसान हार्ट अटैक दे रहा होता है एक रेजिन आर्टिस्ट को जब वो होता है, और अगर आपने कोर्स नहीं किया होता तो आप ये नुकसान बहुत दफ़ा करते हैं। अब मैं वो आप लोगों को नुकसान बताने लगी हूँ ताकि आप लोग उससे बच जाएं। अब मैं आपको असल गेम बताती हूँ, है होता क्या है कि ये जो दो रेजिन और हार्डनर जब हम आपस में इन्हें मिक्स करते हैं ना, तो ये आपस में करते हैं रिएक्शन। अब ये रिएक्शन नुकसान करवाता है, यही मैं आपको बताने लगी, गौर करना है। तो रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है, और ये दोनों मिलके वो जो लिक्विड था, वो जो पानी की तरह लिक्विड था, वो सख्त होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन नुकसान कब होता है मैं वो बताने लगी हूँ। वो तब होता है कि जब आपने अपने रेजिन को मिक्स कर लिया, ठीक है, मिक्स करके आपने 1 मिनट के लिए रख दिया। अब आपने यहाँ रेजिन को मिक्स कर दिया है, वहाँ आप अपने मोल्ड्स निकालने लगे हैं, वहाँ आप अपना डिज़ाइन देखने लगे हैं, वहाँ किसी ने आपको बुला लिया या आप कोई और काम करने लगे इधर उधर की, आपको ये जो रेजिन मिक्स करके रखी थी ना, ये आपके 8 मिनट हो गए। यहाँ आप नुकसान की तरफ जाना शुरू हो गए, क्योंकि जब आप अब अपने काम करके फ्री हो गए, आपने मोबाइल खोल के देखा, अच्छा कस्टमर ने ये डिज़ाइन दिखाया था, मैंने इस डिज़ाइन के मुताबिक यहाँ ये कलर ऐड करना है, आप कुछ भी करने लगे XYZ कि आपने इसको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम दे दिया, तो अब रेजिन इसी के अंदर जमना स्टार्ट हो जाएगी। अब होता ये है कि हम इतना काम कर रहे होते हैं कि ये हम अक्सर रेजिन मिक्स करके हम कहते हैं चलो यार एक साइड पे रख देते हैं, इतना ये काम कर लेते हैं। वो काम करते हुए रेजिन हमारे माइंड से निकल जाती है, और रेजिन मिक्स होने के 10 मिनट के अंदर अंदर आपने इस्तेमाल करनी है। अगर आपने इस्तेमाल नहीं की तो आपकी उसके अंदर से, या आपका बल्कि अगर आपने प्लास्टिक के कप यूज़ किए हैं तो ये फट जाएंगे, आपकी रेजिन में इतने धुएं निकलेंगे जैसे कोई हद नहीं। और अगर आपने इस रेजिन कप को हाथ में ले लिया, आपका हाथ जल जाएगा, क्योंकि कप फट गया। रेजिन इतनी गर्म है कि वो आपको हाथ को जला देगी, आपके हाथ जल जाएंगे उस रेजिन से। अगर आपने 10 मिनट के अंदर अंदर यूज़ ना किया तो ये रेजिन आपके लिए नुकसान का बाइस है,
ठीक है। अभी से आपका हाथ जलेगा, आपको कुछ भी रैशेज हो सकते हैं, उससे बहुत धुआं निकलेगा जो नुकसानदेह है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा। और वो वहीं सख्त होना स्टार्ट हो जाएगी, जेली नमा बना, कहाँ ये लिक्विड था और कहाँ ये जेली नमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है। सेकंड, अगर हम बात करें, आप लोगों के जहन में आएगा कि यहाँ भी तो रेजिन और हार्डनर मिक्स है, और जब हम उसे किसी अपने मोल्ड के अंदर डाल देंगे तब भी तो मिक्स है, वहाँ ये सब कुछ नहीं होता। ये एक फिर मैं केमिस्ट्री स्टार्ट कर दूँगी आप लोगों को यहाँ पढ़ाने में, तो मैं पढ़ाना नहीं चाह रही हूँ। तो बस इसमें साइंस इन्वॉल्व है कि ये जो एक कप के अंदर हमने रेजिन हार्डनर 10 मिनट में यूज़ ना किया तो नुकसानदेह है, बट अगर आपने इसको मोल्ड के अंदर डाल दिया तो कोई कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीज़ है, और इससे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बचना है, क्योंकि अक्सर हम बल्क में काम करते हैं। सपोज दैट आपने एक निकाह प्लेट बनानी है, उसके लिए अक्सर ये होता है कि आपको 100 ग्राम आपको हार्डनर यूज़ करना है, 200 ग्राम आपने रेजिन यूज़ की, टोटल 300 ग्राम, जो कि बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, आपने मिक्स की और आप मिक्स करके साइड पे हो गए, याद नहीं रहा आपको, लेकिन 10 मिनट के अंदर यूज़ नहीं कर सके, और वो सारी हार्ड हो जाएगी, वहीं जेली नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा, आपको नुकसान भी देगी और धुएँ बहुत निकलेंगे, इतनी गर्म हो जाएगी कि आप उसे हाथ भी नहीं लगा सकते, और वो सारी ज़ाया। अब वो 300 ग्राम आपने रेजिन को 300 ग्राम आपने रेजिन को ज़ाया कर लिया, वो अब आपके किसी काम के नहीं, आपको फेंकना पड़ेगा उसे। और रेजिन सबसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, और ये जो गलती है ये बिगनर बहुत ज़्यादा करते हैं, जिन लोगों ने कोर्स नहीं किया होता वो ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है कि आपको रेजिन का पता चल गया, उसकी मेजरमेंट्स, उसकी मिक्सिंग कैसे करनी है, ट्रांसपेरेंट होने तक आपने उसे मिक्स करना है, बबल्स की टेंशन नहीं लेनी है, बट कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें, एक ही डायरेक्शन में मिक्स करें, ठीक है। और आपको ये पता चल गया कि सर्दियों और गर्मियों में आपने रेजिन को कैसे इस्तेमाल करना है, ठीक है। और आपको ये पता चल गया कि किस किस सिचुएशन में रेजिन हार्ड नहीं होती, नरम रहती है। तो अगर कभी इस तरह हो जाए कि आपका प्रोडक्ट है वो नरम रहे, तो आपने ये चीज़ें देखनी है कि आपने मेजरमेंट सही की कि नहीं की, आपने मिक्सिंग सही की या नहीं की, आपने टेम्परेचर सही प्रोवाइड किया या नहीं किया, और सबसे मेन चीज़ कि आपने रेजिन को 10 मिनट के अंदर अंदर इस्तेमाल करना है। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो आज की क्लास में पढ़ी। तो आपका कोई भी सवाल है आपने सिंपली व्हाट्सएप ग्रुप में करना है, वहाँ इंशाल्लाह मैं आपको आंसर कर दूँगी। अल्लाह हाफिज़।